वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आ गया हूँ अजीत मेहता सर फिर से धमाका करंट अफेयर्स को लेके। ये ऐसे करंट अफेयर्स का कलेक्शन है जो आपके एग्जामिनेशनों में आना निश्चित ही निश्चित है डियर। तो मैं आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स को ना बता के मैं आपको वैसे करंट अफेयर्स बता रहा हूँ जिसका सीधा संबंध आपके एग्जामिनेशन से होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट की एनालिसिस को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ डियर। आइए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ। माई सेल्फ अजीत मेहता सर। हमारा कंसर्न होता है स्पेशली पीसीएस को क्लासेस के लेके, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस लूँगा डियर। वेरी सुन वी विल गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक वाइज और डे वाइज इकोनॉमिक्स क्लासेस, राइट। अजीत मेहता सर, माई क्वालिफिकेशन कंसर्न मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, मैंने मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करा है, राइट। 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, आईएएस एकेडमी में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है हमारा। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरबीआई, ग्रेड बी एंड एसबीआई को मैं क्लासेस लेता हूँ डियर। आइए फर्स्ट आपके क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और फर्स्ट एनालिसिस आपके स्क्रीन पे है कि इसरो ने लॉन्च किया है 9 सैटेलाइट को, या ये लॉन्च करने वाले हैं डियर 9 सैटेलाइट्स को। ये जो सैटेलाइट लॉन्च होगी किससे होगी, तो PSLV C-54। कई बार आपके एग्जामिनेशन में PSLV C-54 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है डियर। तो ये क्या है, पोलर, आप लिखने वाले लिख लोगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे डियर आपको क्या है, कई सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है किसके, अर्थ के ऑर्बिट में। और ये नवंबर 26 डियर आज का ही इवेंट्स है जिसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा डियर। तो ये वेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं इसरो की तो इसरो आपका स्पेस एजेंसीज है और ये 15 अगस्त 1969 से आपकी सेवा में है डियर, और देश में स्पेस संबंधित कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। और इसका 53 ईयर्स एगो इसकी स्थापना हुई थी, मीन्स 1969 में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो आप बता पाओगे 1969। अगर बात करोगे ये किस प्रकार की एजेंसी है, तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इसकी एजेंसी है। इसके रूप में काम कौन करता है, इसरो काम करता है। इफ़ यू नो अबाउट द, यह क्या है, एक स्पेस एजेंसी है। अगर आप बात करो तो ये किसके अंडर में रह के काम करता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रह के काम करता है। कई बार आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इसरो क्या है, तो ये भारत सरकार का एक इकाई है। तो जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा पेटेंटेड हो जाता है कि इसरो किसकी इकाई है, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इकाई है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 15 अगस्त 1969 को हुई है डियर, राइट। अगर बात करते हैं कि इसरो के अभी चेयरमैन कौन है, तो ये मिस्टेक है डियर, एस सोमनाथ एक है, ठीक है, ये क्लियर है। एस सोमनाथ अभी आपके क्या है, ये चेयरमैन है। ये 15 जनवरी 2022 को चेयरमैन बने हैं, और इससे पहले जो चेयरमैन थे वो के सिवान थे। तो कई बार लोगों में मिस्टेक्स होती है और कई बुक्स में लिखे होते हैं। तो प्रेजेंट चेयरमैन या अभी के जो अध्यक्ष हैं इसरो के, वो कौन है, एस सोमनाथ हैं, करेक्ट। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप मिस्टेक ना हो जाओ। अगर बात करता हूँ कि इसरो ने अपना पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। तो इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, आर्यभट्ट, विच वॉज लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन इन 1975, जिसे सोवियत यूनियन के द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया था। किसे डियर, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर इसरो ने 1980 में भी लॉन्च किया सैटेलाइट जिसका ओके डियर, जिसका नाम है SLV-3, मेक इन इंडिया द 7th कंट्री। और इसको लॉन्च करते ही इंडिया जो है पूरी दुनिया में 7वां कंट्री के रूप में शामिल हो गया। इट हैज़ सेंड 2 सैटेलाइट मिशन, और अभी जो टारगेट मैंने रखा है इसरो को वो क्या है कि मिशन मून है और मिशन क्या है, मार्स है। जैसे आपने देखा होगा गगनयान, है ना, इस तरह की जो सीरीज है हमारी इसरो की वो लगातार कंटिन्यू चल रही है। बट अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो इसरो की जो पहली सैटेलाइट है आर्यभट्ट, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईयर को दे के पूछे जाते हैं। और करेंटली जो उसके जो चेयरमैन हैं वो क्या है, एस सोमनाथ हैं, और इससे पहले कौन थे, के सिवान थे। और इसरो की स्थापना कब हुई है, तो 1969 में हुई है। और ये बेसिकली बात करोगे तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च से काम करती है। यह एक प्रकार का अंतरिक्ष एजेंसी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम करती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अंग है। और लास्ट में बात करोगे इसके हेडक्वार्टर किधर है डियर, तो बैंगलोर, और इंडिया में इसके हेडक्वार्टर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं डियर।
नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी वर्चुअली लॉन्च पोर्टल्स टू रीड प्रिजम्बल ऑनलाइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। आपको पता होगा कि डियर कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ओके, इसी दिन हमारा जो है संविधान क्या हुआ था, 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ था। बट 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बट 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो इसको याद करते हुए हमारे पहला जो कि आपका इन्हीं का संबंध है, इसी के मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है क्या, एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है www.readpreamble.nic.in। इस पे जाके आप प्रिजम्बल को समझ पाओगे। इसको कहते हैं संविधान की अवधारणाएं, या www.constitutioncues.nic.in। इस पे आप जाके क्यूज़ भी दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिजम्बल है, जिसे आत्मा कहा जाता है, उसकी जानकारी आपको मिल पाए। ओके, भारत बायोटेक जो कि आप देख सकते हो एक वैक्सीन को लॉन्च किया है जिसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक क्या है, ये नोज़ल, ये नाक से देने वाला वैक्सीन है, मतलब ये ड्रॉप है। अगर इस ड्रॉप को दोगे ना तो इससे कोविड-19 से राहत मिलेगी या इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए इस वैक्सीन को दिया जाता है। और यह जो वैक्सीन है बेसिकली नोज से दिया जाता है, तो ये अपने आप में एक पहली वैक्सीन होगी और इसको जो है इमरजेंसी यूज़ की मान्यता भारत सरकार ने दे दी है। अगर बात करते हैं तो बायोटेक इज ए ग्लोबल लीडर है इन इंट्रानोजल वैक्सीन टेक्नोलॉजी। और ये इंट्रानोजल वैक्सीन टेक्नोलॉजी में क्या है, इंडिया ग्लोबल लीडर है और ये इम्यूनिटी के 3100 सब्जेक्ट पे ये काम कर रहा है। भारत बायोटेक इज ए ग्लोबल लीडर इन इंट्रावेनल टेक्नोलॉजी और 1300 सब्जेक्ट पे क्या कर रहा है डियर, तो ये काम कर रहा है। तो भारत बायोटेक टेक्नोलॉजी की बात करो तो यह एक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी हो चुकी है जिसकी स्थापना किसने किया था, कृष्णा इला ने किया था। इसको भी याद रखना डियर, कृष्णा इला ने इसकी स्थापना करी थी। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, आ जाओ अगले डिस्क्रिप्शन की। पीएम मोदी रिमेन्स वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर विद अमोंग रेटिंग 77%। आप देख रहे हो कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो वर्ल्ड में रेटिंग जो है अभी भी 77% पे है। और अगर देखोगे तो यह रिवेल दैट द ग्लोबल लीडर जो अप्रूव रेटिंग होती है ये यूएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री का स्थान कितने है डियर, तो नंबर 1 पे है। अगर मैं दूसरी की बात करूं तो मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट्स हैं एंड्रेस मैनुअल हैं, ये मैक्सिको के हैं, ये जो दूसरे स्थान पे हैं डियर। और बात करोगे तीसरे स्थान पे तो जोए बिडेन है जो यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं। उसके बाद बात करोगे तो जस्टिन ट्रूडो है और रस्किन सुनक है। ये रस्किन सुनक को याद रखना डियर, ये हाल ही में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किसके बने हैं डियर, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इतनी बात याद रखना, यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक है। ओके, और पहले रैंक पे कौन है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इनका रैंक कितना है, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4th एंड 5th रैंक पे कौन आते हैं, यूके के आते हैं। 3rd रैंक पे कौन आते हैं, जियो बाइडेंस आते हैं। तो पॉपुलैरिटी के रेटिंग के रैंक में अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इंडिया ने जो टोटल आउटपुट किया है कोल का प्रोडक्शन, वो 448 मिलियन टन्स का किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत ने किसका उत्पादन रिकॉर्ड किया है, तो आप बोल पाओगे कोल का। ओके, अब बात करते हो डिजिटल शक्ति 4.0। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिजिटल शक्ति 4.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा डिजिटल शक्ति को लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल शक्ति स्टार्टेड इन जून 2018। अगर बात करोगे तो यह डिजिटल शक्ति की शुरुआत कब से हुई है, 2018 से। ये बेसिकली क्या करता है, वुमेन को हेल्प करता है अक्रॉस द नेशन टू, अब वो ताकि वह अपने अवेयरनेस को बढ़ा सके। किस पे, तो डिजिटल फॉर्मेट पे या डिजिटल फ्रंट पे, मतलब हर एक महिलाओं को डिजिटल की जानकारी हो सके। तो दिस प्रोजेक्ट लगभग 3 लाख वुमेन को अक्रॉस इंडिया में इससे फ़ायदा देखने को मिला है। इट इज़ हेल्पिंग टू एम्पावरिंग एंड रिपोर्टिंग एंड एड्रेस मैकेनिज्म डेटा प्राइवेसी एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट्स। ओके, तो ये डिजिटल शक्ति की जो स्टार्ट कब से हुई, 2018 से। एक पॉइंट याद रखना डियर। और ये डिजिटल शक्ति का कितना है, 8/4/12, मतलब ये चौथावां संस्करण है। ये किसके द्वारा, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किससे संबंधित है, तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए है। और डिजिटल शक्ति किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स।
अब बात करते हैं कि स्कीम लॉन्च हुई है ए कुंभ, ये भी काफ़ी पॉपुलर है डियर, इस तरह के सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इनका संबंध किससे है? द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको पता होगा कि के कस्तूरी रंजन के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। ओके, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। उसमें ये बात कहा गया था तो कि सभी के लिए शिक्षा मिलेगी और सभी को वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात की जाएगी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन पर या कई स्टेट्स हैं जिन पे जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लैंग्वेज पे प्रॉब्लम आती है। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने लॉन्च किया है क्या? टेक्निकल बुक राइटिंग स्कीम लॉन्च किया है जो कि 9 भाषा में लिखी जाएगी। और इसमें किसमें है? तो हिंदी। मान लो इंजीनियरिंग की बुक है जो हिंदी में नहीं आती उसको भी लिखी जाएगी, मेडिकल की भी बुक लिखी जाएगी तो हिंदी, तमिलनाडु, गुजराती, कन्नड़, मराठी, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया। आप इसे मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ डियर, आप इसको लिख लो, निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने लैंग्वेज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 लैंग्वेज में इनिशियली तौर पे शुरू किया गया। अभी इसमें क्या है, 3 लैंग्वेज और जोड़ दिए गए हैं, आसामी, मलयालम एंड उर्दू। तो टोटल कितनी भाषा में? तो 9 + 3 भाषा में क्या होगा, आपके टेक्निकल पढ़ाई को पढ़ाया जाने की बात आएगी डियर। और इसके लिए लॉन्च हुआ है स्कीम ई कुंभ जो कि टेक्निकल स्टडी को रीजनल लैंग्वेजेस में कराने की बात करा है। तो 12 लैंग्वेज, और इनकी बात याद रखें कौन कौन सा अभी लैंग्वेज को शुरू किया गया है, क्योंकि आपके जो लैंग्वेज में 22 लैंग्वेजेस होते हैं, 22 भाषा होते हैं, जिसमें कि 12 भाषा में अभी आपकी शुरुआत करने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश जो है, आप देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, एक तो होता है खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा। यह क्या है, एक्टिव 3rd इवेंट होगा। ओके, बेसिकली ये 4th होगा, तो ये थर्ड इवेंट होगा किसका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, जिसमें कितने एथलेटिक्स भाग लेंगे? तो अराउंड 6,000 एथलेटिक्स भाग लेंगे। देखो जब भी मैं क्लास लेता रहूँ ना डियर, तो आप क्या करो, एक नोटबुक को ले लो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण यूपी में होने वाला है? तो आप क्या बोलोगे? तीसरा। फटाफट देर आप काफ़ी उत्तेजना के साथ लिखोगे, ये आंसर्स क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, और कितने एथलेटिक्स ने भाग लिया? तो क्या बोलोगे? 6,000 एथलेटिक्स इसमें क्या है, भाग लिए। ठीक है, चलिए। फाल्कन एक जो हैवी लॉन्च है, द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट इन द वर्ल्ड। अगर आप आपसे कोई पूछे पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट कौन है, तो आंसर क्या आ गया? द फाल्कन। अगर मैं बात करूँ कि इस फाल्कन को किसने लॉन्च किया, तो फाल्कन को लॉन्च किया एलन मस्क ने। आपको पता होगा एलन मस्क जो है ये कौन सा है? स्पेस एक्स की कंपनी है, और इसने क्या लॉन्च किया है? फाल्कन हैवी रॉकेट। ये यूएस के अंदर ये कंपनी है और इसने लॉन्च किया। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फाल्कन क्या है, तो हैवी और पावरफुल रॉकेट है जिसको एलन मस्क कंपनी ने, जो स्पेस एक्स का एक विंग्स है, उसको उसने लॉन्च किया है। इसको बात याद रखिए डियर। 1 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दूसरे क्वेश्चन एलन मस्क, मतलब एलन मस्क क्या है, उसके लीडर हैं, और तीसरा कौन है? स्पेस एक्स कंपनी है। आपको पता होगा कि ट्विटर को भी किसने खरीद दिया है, तो एलन मस्क ने ही खरीदा है। लूला डा सिल्वा जो कि ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट्स बने हैं डियर, इनको जस्ट माइंड में याद रख लेना, नथिंग एल्स ओवर हियर। फाइन, नेक्स्ट आओ, गौरी शक्ति 2022। ओके, या गरुड़ शक्ति, नॉट गौरी, सॉरी, गरुड़ शक्ति 2022। अगर ये बात करोगे तो ये क्या है, ये एक्चुअली भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। पूछा जाएगा गरुड़ शक्ति क्या है, तो गरुड़ा शक्ति एक संयुक्त अभ्यास है किसका? भारत और इंडोनेशिया के फोर्सेस का। स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया कमेंस द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनती है कि गरुड़ा शक्ति किसका है, तो इंडोनेशिया और भारत का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब आर्म फोर्स का है, ये नेवी का नहीं है, एयर फोर्स का नहीं है। ओके, और ये हुआ कहाँ पे है डियर, तो कारवांग्स प्लेस है, और ये कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया के अंदर है। तो गरुड़ शक्ति 2022 किधर हुआ है, आप बता पाओगे, आप लिख पाओगे, इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। ओके, मैं आपको बताता चलूँ कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस 11th 12th
इकोनॉमिक्स की क्लासेस फॉर यूजी एंड पीजी एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस फॉर बीपीएससी, जेपीएससी, आरबीआई एंड एसबीआई, ये वेरी सुन मैं अपने चैनल पे आपको चालू करूँगा डियर। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑफिसर पॉइंट हमारा चैनल का नाम है डियर। यूट्यूब में आप जाएँ, इसे सब्सक्राइब करें, राइट। थैंक यू। आप कहूँगा मैं कि बेल आइकन को आप दबा के रखो, सो डैट आपको जितने भी हमारे वीडियोस जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू।